हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत जो अपना लेसन चल रहा है वंशागति का आणविक आधार। इस लेसन के अंतर्गत आज का टॉपिक है डीएनए पैकेजिंग। इससे पहले की वीडियो में अध्ययन किया था डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो आज बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग की। तो यूकेरियोटिक जो गुणसूत्र होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं यूकेरियोटिक गुणसूत्र और दूसरे होते हैं प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। तो बात हो रही है यूकेरियोटिक गुणसूत्रों की। यूकेरियोटिक गुणसूत्र में 40% क्या होता है? 40% होता है डीएनए और 1.5% होता है आरएनए तथा 50% होता है हिस्टोन प्रोटीन। और इसके अलावा 8.5% में होता है नॉन हिस्टोन और कुछ धात्विक आयन उपस्थित होते हैं। अब धात्विक आयन में जैसे Mg2+, कैल्शियम 2+ और इसके अलावा अन्य आयन भी उपस्थित होते हैं तथा आरएनए गुणसूत्र निर्माण के लिए आवश्यक अन्य आयनों के बने होते हैं। इस प्रकार से यूकेरियोटिक गुणसूत्रों में सबका अनुपात अलग अलग होता है। 40% डीएनए पाए जाते हैं, 1.5% आरएनए होता है और 50% हिस्टोन, 8.5% नॉन हिस्टोन तथा कुछ धात्विक आयन जैसे Ca2+, Mg2+ आदि आयन उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यह गुणसूत्रों का प्रमुख अवयव है, प्रमुख भाग होता है, प्रमुख पार्ट होता है। इसमें ऋणात्मक चिन्ह के जो समूह होते हैं, ऋणात्मक रूप से क्या पाया जाता है? फॉस्फेट समूह पाया जाता है। PO4 ऋणात्मक समूह होता है जो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़कर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन जिसे कहा जाता है DNP, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करता है। दूसरी होती है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन ये क्षारीय एमिनो अम्लों जैसे लाइसिन, क्षारीय एमिनो अम्ल होते हैं जैसे लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया से युक्त कम अणुभार के, कैसे अणुभार के होते हैं? कम अणुभार के प्रोटीन होते हैं और ये आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को रोकते हैं। ये डीएनए के बलन और केंद्रका के निर्माण में योगदान करते हैं। जो केंद्रका न्यूक्लियोलस होती है उसके निर्माण में सहायक होते हैं। न्यूक्लियोलस का जो निर्माण होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा ही होता है। अब इसके बाद अपना तीसरा भाग होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो जो अम्लीय एमिनो अम्लों की हिस्टोन प्रोटीन जो बनी होती है वो क्षारीय एमिनो अम्लों की बनी होती है और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है इसमें कौन से एमिनो अम्ल होते हैं? अम्लीय एमिनो अम्ल जैसे टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन से युक्त अधिक अणुभार वाले प्रोटीन अणु होते हैं।
ये आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को सक्रिय करते हैं। ये आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को रोकते हैं और नॉन स्टोन प्रोटीन जो होती है वो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को सक्रिय करती है, अर्थात बढ़ाने का कार्य करती है। ये होता है अपना डीएनए पैकेजिंग। थैंक यू।